आपको लेके आए हैं कांग्रेस के गढ़ राघोगढ़ में विधानसभा आकलन के क्रम में, और आपकी बात हम कराएंगे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जिस परिवार पे विश्वास व्यक्त किया है और उम्मीद है कि 50 वर्षों का जो कांग्रेस का रहा है गढ़ वो इस बार भेज सकेंगे। सबसे पहले परिचय करा रहे हैं आपका उपस्थित जो वरिष्ठ भाजपा नेता, एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। मेरा अमित सिंह चौहान मेरा नाम है जी। जो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं हिरेन सिंह जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ, अनुज हूँ। आप सब जानते हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को अभी ही ज्वाइन किया है। मैं पहले यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ और जनता जनार्दन की कृपा से, आप सबकी कृपा से जिले में जनपद सदस्य के चुनाव में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाला व्यक्ति रहा हूँ और एक छोटे से गांव पीला घाटा में मैं निवास करता हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है। इस बार भाजपा ने दूसरी सूची में आप लोगों को मौका दिया और विश्वास व्यक्त किया। इतने बड़े किले को कैसे ध्वस्त करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, आदरणीय शिवराज सिंह जी का, आदरणीय श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बहुत बहुत दिल से की गहराई से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 वर्ष की हमारी मेहनत का आकलन करके हमें ये विश्वास जताया है और हमें इतनी बड़ी सीट से हमने भरोसा जता के हमें टिकट दिया है। क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पे आप लड़ रहे हैं? मुद्दे राघोगढ़ विधानसभा में जी, अगर सबसे बड़ा मुद्दा आप देखो तो राघोगढ़ विधानसभा से बहुत बड़े एक नेता रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। पहले वो खुद मुख्यमंत्री भी रहे हैं जी, उनके पुत्र विधायक 10 साल से हैं और मंत्री भी रहे हैं जी, इसके बाद भी राघोगढ़ विधानसभा के सैकड़ों ऐसे गांव हैं जी, जिनमें आज जी, नल जल योजना के तहत आज पानी आ पाया है। जी, 600 गांव की बस्ती में एक भी हैंडपंप नहीं है जी, और उनके खुद के जो बहुत ऊंचाई पे उनका एक किला बना हुआ है जी, उस किले की जहाँ छांव पहुँचती है जी, उन गाँव में लाइट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ पाई है। और पूरे, क्योंकि राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जंगल का क्षेत्र बहुत रहा है, जब भी किसी ग्रामीण जन ने ये मांग उठाई कि साहब हमें रास्ता चाहिए, हम बहुत परेशान रहते हैं, बरसात के समय में हमारी महिलाओं को जब हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो बहुत परेशानी होती है, तो इन्होंने हमेशा लोगों को ये समझाया कि फॉरेस्ट की परमिशन नहीं मिलने के कारण आपके रास्ते नहीं बन सकते। उसी फॉरेस्ट में इनकी बहुत बड़े बड़े होटल बने हैं, लेकिन जन सुविधा की जहाँ बात आती है वहाँ ये लगातार अड़ंगे अड़ाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा आक्षेप करना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि 50 वर्षों से लगातार इनको जनता आशीर्वाद दे रही है, विकास तो राघोगढ़ में हुआ ही होगा। आप क्या कहते हैं इस विकास पे? क्योंकि लगातार आप आवश्यकता बता रहे हैं, लेकिन विकास जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी विधानसभा से 40 साल से किसी को जिता रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 5-7 साल में ही रोडें बनी हैं, पिछले 5-7 साल में ही पानी की सुविधाएं पिछले 1 साल में ही आई हैं, तो उसको विकास तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जब आप लगातार किसी एक व्यक्ति को वोट देते हैं तो आपको उसी व्यक्ति का करा हुआ काम विकास नजर आता है। जी, चलिए, अगर आप आते हैं, क्योंकि अब तो दहलीज पे हैं आप विधानसभा में, आपका परिवार, अगर आप आते हैं सदन में तो क्या प्राथमिकताएं होंगी इस क्षेत्र में? मेरी राघोगढ़ विधानसभा में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ 70-80% तक सिंचित सुविधाएं नहीं हैं। किसान जो है पूरा अगर एक डैम को छोड़ दे तो उसके अलावा सिंचाई के लिए कोई पूरी राघोगढ़ विधानसभा में नहीं। पहली प्राथमिकता ये रहेगी आरोन क्षेत्र से लेकर जामनेर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, वहाँ बड़ी सिंचाई परियोजनाएं आ सकती हैं, उनको लाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। दूसरी, जंगल के क्षेत्र में बिजली की जो व्यवस्था हैं, ऊपर से कई बड़े प्रोजेक्ट आए हैं
लेकिन चूंकि यहाँ नीचे की अव्यवस्थाओं के कारण वही ठेकेदार उन्हीं लाइनों पे काम कर गए हैं, तो वो पूरी लाइन व्यवस्था जो है वो मूलतः क्योंकि किसानी क्षेत्र है जी। तो सारी विकास सारी सुविधाओं की कोशिश करेंगे कि वो किसान के लेवल पे हो। उसके साथ साथ यहाँ बहुत बड़ा एक नेशनल फर्टिलाइजर है, उसके बाद भी हमारा किसान धक्के खाता है, तो कोशिश करेंगे कि एक रिटेल शॉप उसका या आउटलेट एक वहाँ पे हम खोल सकें जी। ये रहेंगी। बाकी तो विकास का कोई अंत नहीं है, अच्छे रोड्स होने चाहिए, अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, ये हमारा पूरा धैर्य है। विकास की बात आप कर रहे हैं कि दे रहे हैं, प्रयास करेंगे। आपने अपना परिचय भी दिया है कि कांग्रेस में लंबा समय गुजरा है और यहाँ के कांग्रेसी बोलते हैं कि ये कुछ दिनों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, वापस ये घर ही इनको वापस आना है। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में अगर इंडिविजुअली किसी की आइडेंटिटी वजनदारी को लेके और आदर्शों को लेकर है तो वो पीला घाटा परिवार की है। मैं अपने परिवार के बारे में खुद बोल रहा हूँ तो आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन एकमात्र मेरे जो पूजनीय बड़े पापा थे आदरणीय दादा भाई, उनका नाम आज अगर आप आज भी क्षेत्र में लेंगे तो वो आदर्श और स्वाभिमान की राजनीति करते थे और पीला घाटा भी स्वाभिमान की राजनीति करता है। आज हम बच्चों में भी उनके ही संस्कार हैं। हमारी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन हम हमारे स्वाभिमान से को आहत किया गया तो हमने छोड़ा है। और ये तो जन जन जो जानते हैं, हमें जो पहचानते हैं, विरोधी तो अपनी बातें कहते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि हम किसी भी स्तर से अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें दिया है, हमने जब भी हमें किसी ने कुछ दिया है, हम वो लोग हैं कि हमने 84 में अगर हमने कांग्रेस ने हमें टिकट दिया था और तो 89 में अगर वही दिग्विजय सिंह ने हमसे बोला कि मेरे घर की राजनीति खराब हो जाएगी, मेरे अनुज को आप वो करिए, तो हमने उनको टिकट दे दिया। हम देने वाले लोगों में से जी, तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वही दिग्विजय सिंह आज के दिन में कहते हैं कि जो सिंधिया साहब के साथ जो लोग गए वो गद्दारी कर गए पार्टी से, और आज भी गद्दार की संज्ञा वो देते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? वो मेरे पिता तुल्य हैं, उनका बहुत मैं आदर भी करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब बड़े नेताओं को मंच मिल जाता है तो वो उनको ऐसा लगता है कि सामने जो लोग सुन रहे हैं वो किसी भी चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, वो एक तरीके से आंखें बंद करके कान बंद करके भरोसा कर रहे हैं, बल्कि जबकि ऐसा नहीं होता है। जो बात वो कहते हैं गद्दारी की, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि निजी जीवन में जो लोग ईमानदार नहीं हो पाए, जिनके चरण कमल पड़ने से राघोगढ़ की दिशा और दशा बदली, हमारी रानी माँ के आने से उनकी कैंसर जैसी बीमारियों की सिस्कियों के पीछे जहाँ प्रेम प्रसंग पलते रहे, वो लोग अगर वफादारी ईमानदारी ऐसी बातें करें तो मुझे तो ये बहुत हास्यास्पद लगता है। और मैं सोचता हूँ कि राजनीतिक जीवन में तो आप विचारों की लड़ाई लड़ते हैं जी, लेकिन आप निजी जीवन में तो आप अपने आदर्श और प्रेम की लड़ाई लड़ते हैं। जो लोग उन पे खड़े नहीं उतरे, उन्हें किसी को इल्ज़ाम या किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें नहीं उठाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये तो निजी बातें आपने की, लेकिन अगर राजनीतिक बातें भी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली सनातन धर्म हिंदू धर्म पे विश्वास करने वाली पार्टी लगती है। लेकिन जो आपके कांग्रेस के लोग हैं, दिग्विजय सिंह की अगर चर्चा आपने की तो वो सनातन में विश्वास करने वाले, धर्म कर्म करने वाले लोग माने जाते हैं और आपकी लड़ाई उनसे ही होने वाली है। तो एक वोट बैंक भी एक तरफ आज भी उन्हीं की तरफ है जो कि आधार बनता है भाजपा का। सनातन एक ऐसा धर्म है जो सबको लेकर हर सत्य की बात पे अड़ के चलता है। आदरणीय जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो अपने निजी जीवन में क्या पूजा पाठ करते हैं ये एक अलग विषय है, लेकिन जब जब सनातन को उनके मुखर होने की जरूरत पड़ी वो चुप रहे, उनकी पार्टी चुप रही। राम मंदिर जैसे मुद्दे 60 साल तक 70 साल तक उनकी पार्टी ने लटकाए रखे हैं। ऐसे कई मुद्दे राघोगढ़ में भी रहे। राघोगढ़ में कई हमारे
हिंदू भाइयों के प्रयास से कई ऐसी अवैध दुकानें जो इनके द्वारा बनवा दी गई, जो सनातन के विरोधियों की थी, वो उनके प्रयास से टूटी, जिसमें इन्होंने बहुत प्रयास किया। राघोगढ़ जैसी जगह में इनके लोगों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। राघोगढ़ जैसी जगह में आज भी ये राघोगढ़ के निवासी जानते हैं कि कई शिवलिंगों को मस्जिदों की दीवारों के अंदर दबा दिया गया और ये चुप रहे। तो सनातन खुद के लिए पूजा करना एक अलग बात है, लेकिन सनातन को जब जब उनकी जरूरत पड़ी वो सनातन के विरोधियों के साथ रहे, सनातन के साथ कभी नहीं। चलिए, इस बार भाजपा ने आपके परिवार ने प्रत्याशी घोषित किया है और राघोगढ़ की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं राघोगढ़ की, मेरे लिए तो जनता नहीं है, मेरा तो परिवार है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम तो उनमें ही रचे बसे लोग हैं और सब जानते भी हैं कि उनमें ही रहे हैं, और जो उनकी छोटी छोटी मूलभूत चीज़ें हैं उसको सबसे ज़्यादा पीला घाटा परिवार समझता है। और जब जब पीला घाटा परिवार सक्षम हुआ है तो पूरी जनता सक्षम हुई है। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आदरणीय मेरे स्वर्गीय बड़े पापा के बाद ये ईश्वर की कृपा रही, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास रहा कि बड़े बंटी दादा जो मेरे बड़े भाई हैं उनको मौका दिया। मैं यही चाहूँगा कि एक बार जो आदमी पिछले 30-40 साल से आपकी सेवा कर रहा है बिना किसी पद के, जिसके पिता ने 40 साल आपकी सेवा करी और उनके जाने के बाद आज अगर उस आदमी को मौका मिला है तो आप अपने परिवार के मुखिया में जो दादा भाई का ही रूप हैं उन दादा भाई में विश्वास जताएं और उन्हें भारी बहुमतों से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा करने के लिए। आप सुन रहे थे श्री अमित कुमार सिंह उर्फ आसू दादा को राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। इस बार इनके परिवार में भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और इनकी लड़ाई राघोगढ़ में 50 साल पुराने पार्टी से होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने देर तक जुड़े रहने के लिए। अगर कोई प्रश्न हो तो निश्चित कमेंट